पत्तोकी के इलाके पुरानी मंडी में दोस्त ने दोस्त का गुर्दा निकालकर फरोख्त कर दिया। ये कैसे? मुझे एक बात, दोस्त क्या डॉक्टर था? पता नहीं। गुर्दा निकालने के लिए आपके पास मतलब आपको डॉक्टर होना चाहिए, कोई एक्सपर्टीज होनी चाहिए। कोई महावरतन लिखा हुआ है पता नहीं एक्चुअल, मतलब आप दोस्तों के ऊपर भी अब ट्रस्ट नहीं कर सकते। दोस्त भी दोस्त के गुर्दे के पीछे पड़ा हुआ है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक शहरी रहमत को उसके दोस्त ने उसका दोस्त रजा था, उसने कारोबार का झांसा देकर अगवा किया। मुलजिम रजा समेत 3 मुलजिमान रहमत को रावलपिंडी की तरफ ले गए। मुतासरा शहरी का ये कहना है कि उसे जूस पिलाकर बेहोश किया गया और होश आने पर मालूम हुआ कि उसका ऑपरेशन हो चुका है और उसका दायां गुर्दा निकाल लिया गया है। शहरी की जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी उसके मुताबिक शहरी का एक गुर्दा ही नहीं था जब वो होश में आया। तो मैं भी इसको प्रोसेस कर रही हूँ, ये स्टोरी की जो डिटेल है। बहरहाल वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारे नुमाइंदे मुकद्दर हुसैन, उनसे जानते हैं। मुकद्दर बताइएगा, ये जो वाक़या पेश आया पतोकी में, ये किस तरह गुर्दा निकाला गया? क्या कोई डॉक्टर था? कौन लोग शामिल थे इस शख्स के दोस्त के साथ? बताइएगा, पुलिस ने क्या बताया? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो है ये पत्तोकी पुरानी मंडी के रहायशी रहमत अली के साथ पेश आया, जिसे इसके करीबी दोस्त रजा ने जूस में नशावर चीज पिलाकर बेहोश किया और किसी नामालूम मकाम पर ले जाकर इसका गुर्दा निकाल लिया। 26 जून को रहमत अली घर से मेहनत मजदूरी के सिलसिले में बाहर गया। जब वापस ना आया तो इसके बहनोई ने 9 जुलाई को थाना सिटी पत्तोकी में अगवा के मुकदमे के इंदराज के लिए दरखास्त दायर की, जिस पर छानबीन के बाद पुलिस ने 12 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया और रहमत अली की तलाश शुरू कर दी। 19 जुलाई को रहमत अली अचानक अपने घर पहुंचने बहनोई को बताया कि इसका दोस्त रजा इसे अपने साथ कारोबार करने का कहकर साथ ले गया था, जिसके बाद इसका कुछ पता नहीं चला। होश आया तो पता चला कि इसका ऑपरेशन हुआ है, जिस पर इसका बहनोई अबू सुफियान ने इसका अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला कि इसका दाईं साइड का गुर्दा नहीं है। इस पर फौरी थाना सिटी पुलिस को इतला दी कि और नहीं तो इन्हें ये शक क्यों हुआ? जी, इनका ऑपरेशन हुआ था। जब इन्होंने होश आया तो पता चला कि इनके ऑपरेट हुआ था और स्टिचेस लगे हुए थे, जिस पर वो अपने बहनोई को बताया उसने और अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला इसका दाईं साइड का गुर्दा ही नहीं है। जिस पर वो अबू सुफियान इसका बहनोई से फौरी तौर पर लेके थाना सिटी पत्तोकी पहुंचा और उन्होंने डीएसपी पत्तोकी को सारे हालात किया, जिस पर डीएसपी पत्तोकी ने एसएचओ सिटी पत्तोकी की सरबराही में एक स्पेशल टीम तश्कील दी और इसके जो रहमत अली का दोस्त था रजा और इसके 2 और जो दोस्त थे जिनके नाम जो है वो रहमत अली ने बताए, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज किया और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू किए। क्या है, पेशा क्या है उनका? इनमें से कोई डॉक्टर है? कौन है? गुर्दा निकालना ऐसे कोई आसान काम तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तीनों जो है ये रहमत अली और इसका दोस्त जो है और इसके जो आगे 2 दोस्त और थे, ये तीनों मेहनत मजदूरी करते हैं। किसी भट्टे पे कच्ची ईंटें बनाने का काम करते हैं। उसे बेहोश करके कहाँ लेके गए और कहाँ कैसे गुर्दा निकाला, ये ताहाल अभी सवालिया निशान है। बात बताइएगा, जब इस शहरी को ऑपरेशन के बाद होश आई तो उसके बाद आप बता रहे हैं कि 2-3 दिन बाद गालिबन घर पहुंचे हैं, तो वो उस टाइम जब होश आया इनको तो इन्होंने क्या रिस्पॉन्स किया? ये पुलिस के पास नहीं गए, पहले घर आए? जी, वो जैसे ही उसे होश आया तो वो फौरी तौर पे अपने घर पहुंचा। और घर पहुंच के जब उसे पता चला कि मेरा तो जो है वो इस साइड पे दर्द बहुत ज्यादा हो रही है और ऑपरेट हुआ है, स्टिचेस लगे हुए हैं, तो तब तो उसे कोई चीज समझ नहीं आई क्योंकि वो नशे की हालत में था। जैसे ही उसे अपने बहनोई को ये सारी चीज बताई तो उसका बहनोई लेके गया तो उसे पता चला अल्ट्रासाउंड के बाद कि इसका जो है वो गुर्दा निकाल लिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया मुकद्दर हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मैं ये सोच रहा हूँ कि आजकल के दौर में फी ज़माना आप अपने दोस्तों पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपका दोस्त कोई आपको कारोबार की बात करने के लिए बुला रहा है और वापस जब आप आ रहे हैं तो आपका ऑपरेशन हुआ हुआ, यहाँ से आपका गुर्दा निकाला हुआ है। भाई अगर आप खुदा न खास्ता दोस्त के पास गए, बेहोश हो गए, तो चेकअप जरूर करा लिएगा अपना। सही कह रही हूँ, है ना? हाँ। दोस्तों पे भरोसा ना करें और ऐसे किसी पे भरोसा ना करें। समझ नहीं आ रहा, मैं दोस्त तो कारोबार जो डिस्कशन करने बुलाया होगा ना, वो यही गुर्दा फरोशी का कारोबार होगा। और वो दोस्त जो कारोबार में आपके साथ है ना, उस पर तो जरा जरा मोहतात। एक और बात, मॉरल यहाँ से एक और भी हमें मिला है कि ऐसे हर किसी स्ट्रेंजर्स के हाथ से पकड़ के कोई चीज खा पी ना लिया करें। जो छोटे से होते हैं ना, बचपन में अम्मा बाबा समझाते थे किसी स्ट्रेंजर से कोई चीज पकड़ के खानी तो दोस्त है, दोस्त ने जूस पिलाया ना। वैसे ये बात भी है। मसला सारा यहीं से शुरू होता है, किसी पे ट्रस्ट ना करें, दोस्तों पे तो खास तौर पर ना करें।